हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे सेंटर लाइन मेथड की, ठीक है। और उस सेंटर लाइन मेथड में बिना डिडक्शन वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें डिडक्शन डोर और विंडो का था, सेंटर लाइन लेंथ में कोई भी डिडक्शन नहीं था। अब हम क्वेश्चन करेंगे 2 रूम प्लान का, जिसमें टी जंक्शन होंगे, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड में सेंटर लाइन डिडक्शन कब होता है, जब कोई ना कोई टी जंक्शन हो, और सिंगल रूम प्लान में किसी भी तरीके का टी जंक्शन नहीं था। अब हम 2 रूम के प्लान का क्वेश्चन करेंगे जिसमें टी जंक्शन होगा, राइट। देखिए, तो सेंटर लाइन मेथड है टॉपिक, सेंटर लाइन मेथड। अब हम अगर 2 कमरों का प्लान लें, अगर हम 2 रूम का प्लान लें, ठीक है। ये रूम नंबर 1, दिस इज रूम नंबर 2, दिस इज रूम नंबर 2। इस रूम का साइज मान लेते हैं अपन 4x3 मीटर, इस रूम का साइज मान लेते हैं 3x3 मीटर, ठीक है। इसमें डोर विंडो हो तो डोर विंडो भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डोर लगाऊं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डोर लगाऊं तो डोर लगा सकते हो डोर 1, और यहाँ पे लगा सकते हो आप डोर 2। क्लियर। जो दीवार का थिकनेस है, जो दीवार का थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ के लिए क्या करते थे हम, एक रूम प्लान में ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन की लेंथ पता कर लेते थे। पहले वाले वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि टी जंक्शन पे क्यों डिडक्ट करते हैं और कितना करते हैं, टी जंक्शन पे क्यों डिडक्ट करते हैं और कितना करते हैं, ये चीज हम पहले बता चुके हैं, तो इसको वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सेंटर लाइन हुआ। जो डिडक्शन है सेंटर लाइन पे टी जंक्शन में, वो डिडक्शन क्या लिखा था मैंने, वो हमने डिडक्शन लिखा था, डिडक्शन इज इक्वल टू हाफ इंटू बी, बी मतलब वेट। अब आप बोलोगे कि सर हम सिर्फ ये वाला एरिया ही डिडक्ट कर रहे थे, हम सिर्फ ये वाला एरिया डिडक्ट कर रहे थे, तो आपने बी क्यों दिया, तो थिकनेस है वॉल का। ये क्वेश्चन हो सकता है ना आपके दिमाग में कि सर आप बी कर रहे हो, और क्योंकि जो एरिया 2 बार कवर हुआ था, पहले वाला वीडियो देखना, उसमें सिर्फ इतना वाला एरिया था, तो ये तो थिकनेस बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो क्रॉस सेक्शन होगा हमारा, वो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का है, वो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है, वही तो ये वाली लेंथ है 30 सेंटीमीटर, वही तो ये वाला डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन में इसको हमने बी लिया हुआ है, तो ये जो डायमेंशन है वो बी का काम करेगा, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्शन में 30 है बी, यहाँ पे बी अलग हो जाएगा कुछ, यहाँ पे बी कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे बी कुछ अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन तो यही होके जाएगी ना, तो सब में से आपको आधा आधा हटाना है। तो इस वाले बी में ये होगा, इसमें बी इतना हो जाएगा, इसमें बी इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने बी लिखा है। तो हाफ इंटू बी इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन, नंबर ऑफ टी जंक्शन। तो इस b का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, इसके लिए b 30 है, इसके लिए कुछ अलग होगा, इसके लिए कुछ b अलग होगा, इसके लिए b कुछ अलग होगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम तो आपका टोटल सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करने का रहेगा, उसके बाद हम डिडक्शन लगा देंगे। टोटल सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करने के बाद डिडक्शन लगा देंगे। तो अगर टोटल सेंटर लाइन की लेंथ देखें तो यहाँ पे 2 दीवारें हैं, एक 2 हॉरिजॉन्टल है और 3 दीवारें वर्टिकल हैं। तो हॉरिजॉन्टल यहां से लेके यहां तक जाएगा h, और ये होगा v, ये होगा v। अगर हम h देखें, h कितना है, तो देखिए यहां से यहां तक
0.15, यहां से यहां तक 4 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर, ठीक है। तो 0.15 प्लस 4 प्लस 0.3 प्लस 3 प्लस 0.15, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.15 प्लस 4 प्लस 0.3 प्लस 3 प्लस 0.15, तो h कम्स आउट टू बी 4 और 3 7, 7.6 मीटर, h का वैल्यू आ गया। इसी तरह से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.15 प्लस 3 प्लस 0.15, 0.15 प्लस 3 प्लस 0.15, तो v कम्स आउट टू बी 3.6, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन क्या होगा, 2h प्लस 3v, तो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, टोटल length of center line would be what, 2h plus 3v, तो 2 into 7.6 plus 3 into 3.6, इसको जब सोल्व करोगे आप तो आंसर कम्स आउट टू बी 7.6 into 2, 7.6 into 2 plus 3.6 into 3, 26, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन वुड बी 26 मीटर। अब इस 26 मीटर में आपने ये वाले दोनों पोर्शन भी कंसीडर कर लिए हैं, तो आपको हर एक पोर्शन के लिए डिडक्शन करना पड़ेगा। कितना डिडक्शन करना पड़ेगा, इतना डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिडक्शन हमको करना है अलग अलग लेवल के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग, एक्सकेवेशन के लिए अलग, प्लिंथ के लिए अलग, जो भी डायमेंशन होगी बी की उस अकॉर्डिंग डिडक्शन कर लेंगे, और डिडक्शन अप्लाई करने के बाद जो लेंथ आएगी वो होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। क्लियर, एक्चुअल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। तो अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये याद रखना वैल्यू कितना आया सेंटर लाइन का, 26 मीटर, और इसमें 2 डोर लगे हुए हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, अब इसका क्रॉस सेक्शन तैयार करना पड़ेगा। मतलब एक दीवार का क्रॉस सेक्शन, तो सभी दीवारें इस तरीके की होंगी ऐसे मान सकते हैं हम। ये क्रॉस सेक्शन है, ये किसी भी तरीके का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, ये आपका प्लिंथ लेवल है, और ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है। ये डायमेंशन यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं 1.1 मीटर। ये डेप्थ टोटल यहां से लेके यहां तक सपोज 1.1 मीटर। इस फाउंडेशन में पीसीसी हो रखा है, इस फाउंडेशन में पीसीसी हो रखा है, और ये वाला डेप्थ हो जाएगा, सपोज कीजिए कि ये 0.6 मीटर है मान लेते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन और प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ दोनों में स्टोन मेसनरी है, फाउंडेशन और प्लिंथ दोनों में स्टोन मेसनरी है, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग है, दोनों की साइज अलग अलग है। ये वाला साइज मान लेते हैं कि 0.7 मीटर मान लो, ये वाला साइज 0.5 मीटर मान लो, ठीक है। तो जब ये 0.6 है तो ये कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, और इसको मान लेते हैं हम 1.5 मीटर, मान लेते हैं 1.5 मीटर है, ठीक है। इसके बाद आपने इस प्लिंथ के ऊपर डीपीसी किया हुआ है, इस प्लिंथ के ऊपर डीपीसी है, ये डीपीसी है, और डीपीसी से ऊपर ये जो मार्क होता है इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है। डीपीसी के ऊपर है ब्रिक मेसनरी, ये सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मेसनरी है, और इसको मान लेते हैं हम 3 मीटर।
तो ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में आपको क्वांटिटी बतानी है, अलग अलग क्या क्या चीज़ की क्वांटिटी बतानी होगी। एक अर्थवर्क की क्वांटिटी बतानी होगी, एक फाउंडेशन में पीसीसी की क्वांटिटी बतानी होगी, एक फाउंडेशन में स्टोन मेसनरी की क्वांटिटी बतानी होगी, एक प्लिंथ में स्टोन मेसनरी की क्वांटिटी बतानी होगी, एक डीपीसी की क्वांटिटी बतानी होगी, एक ब्रिक मेसनरी की क्वांटिटी बतानी होगी। क्लियर? और बाकी जो 2 डोर लगे हैं उनके लिए डिडक्शन हो जाएंगे। क्लियर? तो अब इसकी टेबल तैयार करते हैं। टेबल का फॉर्मेट आपको याद होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था। सबसे पहले या तो सीरियल नंबर लिख लो, सीरियल नंबर, आइटम, आइटम के बाद लेंथ, विड्थ, हाइट और टोटल क्वांटिटी। ये पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ये यहां तक क्वांटिटी तक ही करते हैं बिल्डिंग एस्टिमेट में, लेकिन अगर आपको पर क्वांटिटी या पर यूनिट का रेट पता हो तो उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है? एक्सकवेशन इन अर्थवर्क या अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब बात है कि यहां पे L का वैल्यू 26 नहीं लिखोगे, यहां पे जो लेंथ आएगा वो क्या होगा? वो एक्चुअल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन होगा, ये टोटल लेंथ नहीं होगा, ये होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन कितना था? 26। टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन 26 था, तो 26 माइनस हाफ इंटू बी कितना है? 1.1 मीटर है एक्सकवेशन के लिए, 1.1 मीटर। और 2 रूम के प्लान में टी जंक्शन कितने थे? 2 थे, एक ऊपर था एक नीचे था, इस तरह था ना, एक टी जंक्शन ऊपर है ये वाला पोर्शन, एक टी जंक्शन ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन 2 हो गए इंटू 2, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 26 माइनस 1.2, तो L का वैल्यू कितना होगा? 26 माइनस 1.2, हाउ मच? तो ये हो जाएगा 24.8 मीटर। इतना तो लेंथ होगा टोटल, टोटल नहीं एक्चुअल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन 24.8। बी क्या है इसका? 1.1 है, 1.1 है, और कितने में एक्सकवेट किया आपने? 1.1 मीटर में। हाइट कितना? 1.1 मीटर। तो इसको सॉल्व करके देखो, तो योर आंसर वुड बी 24.8 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 30.008। ये आ जाएगा 30.008। यूनिट क्या रहेगी इसकी? मीटर क्यूब। ठीक है? दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है पीसीसी इन फाउंडेशन, जो कि 0.6 मीटर डेप्थ में होगा। पीसीसी इन फाउंडेशन, पीसीसी इन फाउंडेशन। तो पीसीसी का विड्थ कितना है? 1.1 मीटर है, तो डिडक्शन बिल्कुल सेम होगा। सॉरी, ये 1.2 नहीं होगा, 1.1 होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये टोटल क्वांटिटी बदल जाएगी, टोटल क्वांटिटी बदल जाएगी। मैंने इसको 1.2 के हिसाब से कर दिया, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको 1.2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसकी चौड़ाई को 1.2 कर दिया, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन किससे की थी? 1.2 से कर दिया, इसको भी 1.2 करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 24.8 इंटू 1.2 इंटू 1.1, तो ये आएगा 32.736, 32.736। ठीक है, ये हमने गलती कर दी थोड़ी सी, तो डायमेंशन चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी विड्थ 1.2 है, तो डिडक्शन बिल्कुल सेम होगा, डिडक्शन सेम होगा तो L का वैल्यू सेम आएगा। कितना आएगा? वही 24.8 मीटर
बी का वैल्यू 1.2 मीटर रहेगा, लेकिन हाइट का वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पे हाइट कितना है 0.6 मीटर, यहाँ पे हाइट है 0.6 मीटर, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 24.8 इंटू 1.2 इंटू 0.6, 17.856, 17.856, ये भी मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब। इनको अलग अलग भी बता सकते हो आप, जो हमने पिछले वाले टेबल में बताया था कि टोटल अर्थवर्क इन एक्सकवेशन कितना है 32.736 मीटर क्यूब, टोटल पीसीसी इन फाउंडेशन कितना है 17.856 मीटर क्यूब। बाकी दूसरी चीजें हैं क्या क्या, इसके अलावा है स्टोन मेसनरी इन फाउंडेशन इस वाले पोर्शन में। तो तीसरा हो जाएगा स्टोन मेसनरी इन फाउंडेशन, स्टोन मेसनरी इन फाउंडेशन। क्योंकि स्टोन मेसनरी हमारे पास दो जगह है, एक फाउंडेशन में है और एक प्लिंथ में है। तो अब देखिए स्टोन मेसनरी का विड्थ कितना है 0.7, स्टोन मेसनरी का विड्थ कितना है 0.7, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा 26 माइनस 0.7, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही गया, हाफ इंटू टी जंक्शन, टी जंक्शन 2 है तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा। तो 26 माइनस 0.7 करोगे तो ये आ जाएगा 25.3 मीटर। इसका विड्थ कितना होगा 0.7 और इसका थिकनेस कितना है 0.5, एंड दिस कम्स आउट टू बी 25.3 इंटू 0.7 इंटू 0.5, 8.855, 8.855 मीटर क्यूब। क्लियर। इसके बाद आ जाइए प्लिंथ में, इसके बाद आ जाइए प्लिंथ में स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरी इन प्लिंथ। तो प्लिंथ का बी क्या है 0.5 है, तो एल क्या हो जाएगा 26 माइनस 0.5, हाउ मच 25.5, बी का वैल्यू 0.5, एच का वैल्यू हाउ मच 1.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 25.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5, 19.125 मीटर क्यूब। तो टोटल स्टोन मेसनरी कितना हो जाएगा, टोटल स्टोन मेसनरी दोनों को एडअप कर दो, प्लस 8.855, 27.98 मीटर क्यूब। तो टोटल स्टोन मेसनरी कितना हो गया 27.98 मीटर क्यूब। इसके बाद क्या है डीपीसी है, इसके बाद है डीपीसी। डीपीसी के लिए एल कितना होगा, क्योंकि डीपीसी का जो विड्थ है वो 0.5 मीटर ही है, तो 0.5 मीटर है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 25.5, तो 25.5, इसका विड्थ 0.5, एच नहीं लेते हैं क्योंकि मीटर स्क्वायर में बताना है आपको, तो 25.5 इंटू 0.5, 12.75 मीटर स्क्वायर, 12.75 मीटर स्क्वायर डीपीसी हो गया। डीपीसी के बाद क्या है सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मेसनरी, ब्रिक मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर का विड्थ है कितना, सुपर स्ट्रक्चर का विड्थ है कितना 0.3 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 26 माइनस 0.3, 25.7, बी का वैल्यू कितना है 0.3 और एच का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो इट कम्स आउट टू बी 25.7 इंटू 0.3 इंटू 3, 23.13 मीटर क्यूब। अब लेकिन अब मैं क्रॉस सेक्शन मिटा रहा हूं, ऐसे क्रॉस सेक्शन तक का काम हो गया, क्रॉस सेक्शन तक का काम हो गया।
अब यहाँ क्या है, दो डोर लगा रखे हैं आपको, दो डोर लगाए हुए हैं ना, तो दो डोर के लिए डिडक्शन करना पड़ेगा। डोर दो है दोनों कमरों में, और दोनों कहाँ पे होंगे, सुपर स्ट्रक्चर में होंगे, तो दोनों के लिए आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। मैं दोनों डोर की साइज सेम ले लेता हूं, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी स्टैंडर्ड साइज बताया था, कितना 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर, जिसमें ये वाला डायमेंशन होता है 2 मीटर ऊंचाई और ये वाला डायमेंशन होता है 1.2 मीटर। इसके ऊपर हमने एक लिंटल भी लगाया था, क्योंकि डोर के ऊपर लिंटल लगाने की जरूरत होगी। डोर के ऊपर आपको लिंटल लगाना पड़ेगा इस तरह से। लिंटल का डायमेंशन क्या बताया था, 0.12 मीटर, और ये वाला डायमेंशन था 2.4 मीटर। ये सारी क्वांटिटी दो होंगी ना, तो एक डोर का और एक लिंटल का, दोनों का साइज मेजर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डिडक्शन आ जाएगा। तो डिडक्शन फॉर वन डोर कितना होगा, 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.3 मीटर। क्यों, क्योंकि ये किसमें है, थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ वॉल है। ये जो डोर लगाया हुआ है दीवार के आर पार लगाया हुआ है ना, तो थिकनेस कितनी लोगे, जितना दीवार का थिकनेस है। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1.2 इंटू 2 इंटू 0.3, 0.72, ठीक है। या फिर हम लिख भी सकते हैं, अगर आपने लिखना चाहो, आप यहां पे अगर लिखना चाहो तो डिडक्शन फॉर डोर लिख दो, डिडक्शन फॉर डोर, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना होगा, 1.2, या सॉरी 2 मीटर, B का वैल्यू 1.2 मीटर और थिकनेस का वैल्यू 0.3 मीटर। दो डोर हैं आपके पास, तो डिडक्शन फॉर डोर 1 और डोर सेकंड का डिडक्शन भी सही आ जाएगा, 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.3 मीटर, ठीक है। इसी तरह से डिडक्शन फॉर लिंटल 1, लिंटल 1 का साइज क्या है, L का वैल्यू हाउ मच, 0.12, B का वैल्यू कितना 2.4 और H का वैल्यू कितना 0.3, और दूसरे वाले का भी इतना ही होगा, 0.12, 2.4, 0.3। क्लियर। तो इनकी वैल्यू को सम अप करके बता दो, तो 2 इंटू 1.2 इंटू 0.3, ये आ जाएगा 0.72, ये भी आ जाएगा 0.72, और लिंटल का आ जाएगा 0.12 इंटू 2.4 इंटू 0.3। ये आ जाएगा आपका, सॉरी 2.4 इंटू 0.3 इंटू 0.12, 0.084, ये 0.084। तो टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा, 0.72 प्लस 0.72 प्लस 0.084 प्लस 0.084, तो 1.608। तो यहाँ पे बता सकते हैं हम, इसी में नीचे मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिख देना कि टोटल मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर कितना टोटल आया था, कितना 23.13, जिसमें से डिडक्शन कितना हो गया 1.608। तो 23.13 माइनस 1.608, तो ये हो जाएगा 21.522 मीटर क्यूब। इतना मैसनरी है सुपर स्ट्रक्चर में। तो आपने सारी क्वांटिटी मेजर कर ली। इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कंपटीशन में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है जो कि गिवन टाइम में सॉल्व नहीं होता। तो मैक्सिमम आपसे एक रूम या दो रूम का प्लान ही पूछा जाएगा दोनों मेथड से,
सेंटर लाइन मेथड हो या पीडब्ल्यूडी मेथड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम पीडब्ल्यूडी मेथड की या शॉर्ट बॉल लॉन्ग बॉल मेथड की, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।